बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सालिम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर नदी की तरफ जाता और अपना पुराना जाल लेकर मछलियां पकड़ता। सालिम की रोजी रोटी सिर्फ मछली पकड़ने पर ही निर्भर थी। जो मछलियां मिल जाती उन्हें बाजार में बेचकर वो थोड़ा बहुत अनाज और सब्जी खरीद लाता। कभी कभी मछलियां नहीं मिलती तो उसके घर का चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी बीवी आमिना एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वो हमेशा कहती, सालिम, हलाल रोजी कम है तो कोई बात नहीं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सालिम भी हमेशा अल्लाह का शुक्र करता, लेकिन उसके दिल में कभी कभी ये ख्याल आता, काश मेरी तकदीर बदल जाए और मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। एक दिन सालिम नदी पर गया और घंटों जाल डालता रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। थका हारा वो जब वापस जाने लगा, तभी अचानक जाल में एक बड़ी और चमकदार मछली फंस गई। सालिम खुश होकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो अच्छी रोजी मिली है। वो मछली लेकर घर पहुंचा। आमिना ने कहा, आज तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, चलो इस मछली को पकाते हैं। लेकिन जैसे ही आमिना ने मछली को काटा, उसके अंदर से एक चमचमाता मोती निकला। दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। आमिना ने जैसे ही मछली से निकला मोती अपनी हथेली में रखा, वो सूरज की तरह चमक रहा था। सालिम और आमिना दोनों हैरान थे। सालिम बोला, आमिना, ये मोती तो बहुत कीमती लगता है, शायद अल्लाह ने हमारी मदद के लिए इसे भेजा है। आमिना ने कहा, हाँ, लेकिन हमें इसे लेकर लालच नहीं करना चाहिए। पहले किसी बुजुर्ग और समझदार आदमी से पूछना चाहिए कि इसे कहाँ बेचना सही रहेगा। सालिम बोला, सही कह रही हो, हलाल तरीके से कमाई में बरकत होती है, हराम तरीके से आई दौलत बर्बादी लाती है। अगली सुबह सालिम मोती लेकर गांव के इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब ने मोती देखा तो बोले, बेटा, ये बहुत कीमती मोती है, अल्लाह ने तुम्हें हलाल रोजी से नवाजा है, मगर याद रखना, इस दौलत का इस्तेमाल नेक कामों में करना। सालिम ने सिर झुकाकर कहा, इंशाअल्लाह, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। इमाम साहब की सलाह पर सालिम शहर के बाजार गया और मोती को एक ईमानदार जौहरी को बेच दिया। जौहरी ने मोती के बदले बहुत सारा सोना और रुपया दिया। सालिम की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर लौटकर सालिम ने आमिना से कहा, अल्लाह ने हमें आजमाया और हमें शुक्रगुजार बनना होगा। ये दौलत हमारे लिए रहमत भी बन सकती है और फितना भी। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ करना होगा। आमिना मुस्कुराई और बोली, हाँ, और हमें सबसे पहले जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मोती बेचने के बाद सालिम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा मस्जिद में दिया, गरीबों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे उसका घर बदलने लगा। अब वहां भूख और तंगी की जगह खुशहाली और बरकत थी। बच्चों के कपड़े अच्छे हो गए। आमिना के चेहरे पर भी सुकून की मुस्कान आ गई। लेकिन पड़ोसियों को यह बदलाव हजम नहीं हो रहा था। एक पड़ोसी बोला, अरे, ये सालिम तो कल तक गरीब था, अब अचानक अमीर कैसे बन गया? दूसरा बोला, जरूर इसने कोई चालाकी की है, नहीं तो ऐसे थोड़ी किसी की किस्मत बदलती है। कुछ लोगों के दिल में हसरत और जलन बढ़ने लगी। एक रात मोहल्ले के 3 चालाक लोग आपस में मिले। उनमें से एक बोला, अगर सालिम के पास इतना पैसा है तो क्यों ना हम उसे धोखा देकर उससे सब छीन ले। दूसरा बोला, हाँ, पहले उसकी दोस्ती जीतते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पैसे हड़प लेते हैं। तीसरा हंसते हुए बोला, और अगर वो ना माने तो उसके बारे में झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर देंगे। उधर सालिम को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। वो अपने हलाल पैसे से छोटा सा धंधा शुरू करने की सोच रहा था, ताकि वो हमेशा मेहनत और इज्जत से कमाई कर सके। लेकिन चालाक लोग अब उसकी जिंदगी में जहर घोलने वाले थे। सालिम अब धीरे धीरे खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहा था। उसने शहर के बाजार में एक छोटी सी मछली की दुकान खोल ली थी। वो रोज नदी से मछलियां पकड़कर लाता और जो पैसा मोती से मिला था उससे वो अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करता। वो हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, या अल्लाह, ये दौलत तेरी अमानत है, इसे हलाल और सही जगह खर्च करने की तौफीक दे। दूसरी तरफ गांव के 3 चालाक लोग करीम, जाबिर और नसीम रोज रात को बैठकर सालिम को धोखा देने की प्लानिंग कर रहे थे। करीम बोला, पहले हमें सालिम का भरोसा जीतना होगा। हम उससे दोस्ती करेंगे, उसके काम में मदद करेंगे और धीरे धीरे उसे लालच देंगे। जाबिर हंसते हुए बोला, सही कहा, उसे ये यकीन दिला देंगे कि बिजनेस पार्टनर बन गया तो उसका पैसा दोगुना तिगुना हो जाएगा। नसीम बोला, पैसा दे देगा तो हम सब लेकर भाग जाएंगे। अगली सुबह करीम, जाबिर और नसीम सालिम की दुकान पर पहुंचे।
करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सालिम, तुम तो अब अमीर हो गए हो, लेकिन हमें मत भूलना। हम चाहते हैं कि तुम्हारी दुकान और बड़ी हो जाए। जाबिर बोला, हाँ, अगर तुम थोड़ा पैसा दो तो हम शहर में बड़ी मछली की मंडी खोल सकते हैं और सबकी जिंदगी बदल जाएगी। नसीम ने चापलूसी करते हुए कहा, भाई सालिम, तुम तो नेक आदमी हो, हमें भरोसा है कि अल्लाह तुम्हें और दौलत देगा। सालिम ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने कहा, भाई, अल्लाह ने मुझे जितना दिया मैं उससे खुश हूँ। मैं लालच में पड़कर अपनी दौलत बर्बाद नहीं करना चाहता। मेहनत और हलाल कमाई में ही बरकत है। तीनों चालाक लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगे, ये इतना सीधा नहीं फंसेगा। रात को तीनों ने दोबारा प्लान बनाया। करीम बोला, अगर वो पैसे से मदद नहीं कर रहा तो क्यों ना हम उसकी दुकान में आग लगा दें। जब सब कुछ जल जाएगा तो वो मजबूरी में हमारे पास आना ही पड़ेगा। जाबिर बोला, हाँ, और फिर हम कहेंगे कि उसके लिए नया कारोबार हम ही शुरू करेंगे। नसीम ने सिर हिलाया, कल रात ही काम हो जाएगा। सालिम अपने हलाल कारोबार में मग्न था। वो रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करके दुकान खोलता, लोगों से अच्छा बर्ताव करता और कमाई का हिस्सा गरीबों और यतीमों पर खर्च करता। गांव में लोग धीरे धीरे उसकी इज्जत करने लगे। कई लोग कहते, सालिम की तकदीर बदल गई, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। लेकिन ये बात करीम, जाबिर और नसीम को चुभती थी। उनके दिल में जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि वे अब सालिम को बर्बाद करने पर तुले थे। करीम बोला, अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, कल रात सालिम की दुकान में आग लगा देंगे। जाबिर ने हामी भरी, हाँ, जब उसकी दुकान जल जाएगी तो उसे मजबूरी में हमारे पास आना ही पड़ेगा। नसीम ने कहा, और फिर हम उसे झूठा लालच देंगे कि हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन असल में उसका सब पैसा हड़प लेंगे। तीनों ने प्लान बनाया। आधी रात को जब सब सो जाएंगे, वे चोरी छिपे दुकान में आग लगाएंगे और फिर मासूम बनने का नाटक करेंगे। उधर सालिम का दिल बेचैन। उस रात सालिम को नींद नहीं आ रही थी। उसे दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने वुजू किया, 2 रकत नफिल नमाज अदा की और हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह, तू जानता है कि मैं हलाल रोजी कमा रहा हूँ। मुझे हर बुराई और हसद करने वालों की चाल से बचा। मेरी रोजी में बरकत दे और मेरा ईमान मजबूत कर। दुआ करते करते उसकी आंख लग गई। सालिम ने सपने में देखा कि उसकी दुकान के पास आग की लपटें उठ रही हैं और 3 परछाइयां वहां घूम रही हैं। एक आवाज आई, ए सालिम, उठो और अपनी दुकान की हिफाजत करो, हसद करने वालों की चाल से बचो। सालिम घबरा कर जाग गया। उसने तुरंत अपनी बीवी आमना को जगाया और कहा, मुझे अजीब सपना आया है, ऐसा लग रहा है कोई हमारी दुकान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आमना बोली, अल्लाह पर भरोसा रखो, लेकिन एहतियात भी करो। तुम दुकान के पास जाओ, मैं घर पर दुआ करूंगी। करीम, जाबिर और नसीम अपने हाथों में तेल की बोतलें और माचिस लिए चुपके से दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। करीम फुसफुसाया, जैसे ही आग लगेगी ये सब कुछ राख बन जाएगा, फिर सालिम को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। जैसे ही वे दुकान के पास पहुंचे, अचानक सालिम वहां पहुंच गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन है वहां? क्या कर रहे हो मेरी दुकान के पास? तीनों घबरा गए। करीम ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे भाई, हम तो बस घूम रहे थे, तुम्हारी दुकान की देखभाल कर रहे थे। लेकिन सालिम ने उनके हाथों में तेल और माचिस देख ली। सालिम ने गुस्से से कुछ नहीं कहा। वो बोला, अल्लाह सब देख रहा है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मेरे पास से दूर रहो, लेकिन बुराई मत करो। तीनों चालाक लोग वहां से भाग गए, लेकिन जाते जाते बोले, देख लेना सालिम, हम तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। करीम, जाबिर और नसीम उस रात की नाकामयाबी से बहुत गुस्से में थे। वे सोच रहे थे कि सालिम तो सीधा साधा है, लेकिन उसका सब्र और अल्लाह पर भरोसा उसे और मजबूत बना रहा है। करीम ने कहा, अब हमें ज्यादा चालाकी से काम लेना होगा। आग लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें वो खुद फंस जाए। जाबिर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, हम उसे लालच देंगे, उसे यकीन दिलाएंगे कि अगर वो हमारा पार्टनर बन गया तो उसका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। नसीम बोला, और जब वो हामी भर देगा हम उसके पैसे लेकर भाग जाएंगे और सबको यही कहेंगे कि सालिम ने खुद ही गलती की। सुबह होते ही करीम, जाबिर और नसीम सालिम की दुकान पर आए। वे मुस्कुराते हुए बोले, भाई सालिम, तुम हमसे नाराज हो शायद, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारा कारोबार और बड़ा हो। जाबिर ने कहा, हमने शहर में बड़ी मछली मंडी की योजना बनाई है, अगर तुम हमें कुछ पैसे दे दो तो हम सब मिलकर अमीर बन सकते हैं। नसीम बोला, भाई, तुम नेक इंसान हो, तुम्हारे पैसे में बरकत है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ताकि तुम औरों की मदद करो। सालिम ने उनकी बातें सुनी।
वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, भाई, अल्लाह ने मुझे जितना दिया मैं उसी में खुश हूँ। मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ, लालच में पड़कर दौलत नहीं बढ़ाना चाहता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन साझेदारी में अपना पैसा नहीं दूंगा। मेरा ईमान मुझे मना करता है। ये सुनकर तीनों बहुत नाराज हुए, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब सालिम को फंसाने के लिए हमें और चालाकी करनी होगी। करीम बोला, आज रात हम गांव के लोगों के बीच ये अफवाह फैलाएंगे कि सालिम का मोती चोरी का था। जाबिर बोला, हम ये भी कहेंगे कि सालिम ने जौहरी को धोखा दिया और ज्यादा पैसे लिए। लोग जब उस पर शक करेंगे तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नसीम ने कहा, हाँ, और हम ये बात ऐसे फैलाएंगे कि लोग खुद ब खुद उससे दूर हो जाएंगे। वो होते ही तीनों चालाक लोग अलग अलग जगह खड़े होकर लोगों के कान भरने लगे। करीम ने एक बूढ़े से कहा, अरे तुम्हें पता है, सालिम के पास जो मोती आया था वो चोरी का था। उसने जौहरी को भी बेवकूफ बनाया। जाबिर ने दूसरे लोगों से कहा, कहते हैं कि सालिम ने किसी गरीब मछुआरे का हक छीन लिया और मोती पर कब्जा कर लिया। अब देखना ये दौलत इसे बर्बाद कर देगी। नसीम ने और बढ़ा चढ़ा कर कहा, मुझे तो लगता है कि सालिम ने जादू टोना किया है, तभी उसकी किस्मत अचानक बदल गई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग सालिम की इज्जत करते थे, अब उनमें से कुछ लोग शक करने लगे, शायद सच में सालिम ने धोखा किया हो। इतनी जल्दी कोई अमीर कैसे बन सकता है? मुझे तो पहले से शक था। गांव के लोग सालिम से दूर होने लगे। जहां पहले लोग सालिम की दुकान पर खुशी से आते थे, अब वे धीरे धीरे दूर रहने लगे। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाते, कुछ लोग उससे खरीदारी नहीं करते और कुछ लोग उसे ताने मारते। सालिम ने यह सब देखा, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे हसद करने वालों की बुराई से बचा। तू ही सबका दिल बदल सकता है। एक दिन गांव के इमाम साहब सालिम की दुकान पर आए। उन्होंने कहा, बेटा सालिम, मैंने सुना है कि लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह सब जानता है। अगर तुम सच पर हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सालिम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, इमाम साहब, मैं हलाल कमाई करता हूं, लेकिन लोग अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा ईमान डगमगा ना जाए। इमाम साहब ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र करो बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों की परीक्षा लेता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। करीम, जाबिर और नसीम अब और आगे बढ़े। उन्होंने गांव के कुछ झूठे गवाह तैयार किए और सरपंच के पास जाकर कहा, सालिम ने चोरी का मोती बेचा है, उसके खिलाफ पंचायत में शिकायत करो। सरपंच ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब कई लोग एक साथ झूठ बोलने लगे तो उसने कहा, अगर ये सच है तो सालिम को पंचायत में आना होगा। एक आदमी सालिम की दुकान पर आया और बोला, सालिम, सरपंच ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी की शिकायत हुई है। ये सुनकर सालिम का दिल कांप उठा। उसने आमना से कहा, आज मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, अगर अल्लाह ने चाहा तो सच्चाई सामने आएगी। आमना ने कहा, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है, सच कभी हार नहीं सकता।